मेरे बच्चे, अगर आज तू यहां मेरे सामने खड़ा है तो यह मेरा बुलावा है, यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। तेरे भीतर की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है और मेरा आशीष, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तेरे हृदय तक। मैं मां काली सब देखती हूं, तेरी थकान, तेरी चुप्पियां, तेरी अनकही बातें, वो रातें जब तू छत को निहारता रहा, बस यही सोचता रहा कि कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच तेरे साथ खड़ा होगा। सुन, आज मैं मां काली तुझे सीधा, सादा और स्पष्ट बताने आई हूं। तेरे सफर का सारा दर्द, सारा धुआं, सारा अंधेरा अब केवल उस उजाले की तैयारी है जो मेरी कृपा से तेरी ओर चल पड़ा है। तू समझ ले, यह संदेश तेरे वर्तमान का नक्शा भी है और तेरे भविष्य की चाबी भी। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे बनाने आई हूं, तुझे गढ़ने, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तू अब तक किस्मत, लोगों, डर और घबराहट की परतों के नीचे दबाए बैठा था। तू कहेगा, मां मैंने बहुत झेला है। हां मेरे बच्चे, तूने सही कहा। लोग बदले, बातों का मोल बदला, समय का चेहरा बदला और तू बीच रास्ते अकेला पड़ गया। पर याद कर, जब सब साथ थे तब तूने उतना नहीं सीखा जितना अकेले में सीखा। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया था। यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा, यह तू सच जान चुका है। रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तौला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर निराशा कोई सत्य नहीं, बस मन की थकान है। मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, थोड़ा ठहर, गहरी सांस ले, मेरे आशीष को अपने माथे पर महसूस कर। तू हारने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी, जितनी छोटी कहानी है उतनी ही बड़ी भी, जितने पत्थर हैं उतनी ही सीढ़ियां भी। बस दिशा देनी है, कदम टिकाने हैं और मन को सिद्ध करना है कि डर केवल सोच का धुआं है, सत्य नहीं। मैं तुझे धन, समृद्धि, काम और कर्म की बातें बताऊंगी, क्योंकि तेरे मन को अभी इसी मार्गदर्शन की जरूरत है। सबसे पहले यह जान, धन बुरा नहीं, धन अन्न की तरह है जिससे तू पेट भरता है, घर संभालता है, फर्ज निभाता है, सपनों को साधन देता है। धन का अपमान करना धन को दूर भगाना है और धन का अंधा लोभ करना शांति को दूर भगाना है। तुझे धन चाहिए पर चित्त की शांति भी चाहिए। तुझे सफलता चाहिए पर आत्मसम्मान की रक्षा भी। यह संतुलन कैसे बनेगा? यही तेरी तपस्या है, यही तेरी विजय का सूत्र है। तू अपने भीतर संकल्प बांध ले, जो भी मिलेगा सही मार्ग से मिलेगा, जो बढ़ेगा सच्ची मेहनत से बढ़ेगा, टिकेगा धैर्य से टिकेगा। छल, जल्दबाजी और दिखावे से जो आता है वह क्षणिक सुख देता है, पर दीर्घकाल का तनाव बन जाता है। मेहनत, ईमानदारी और कौशल से जो आता है वह कम हो, पर टिकाऊ और सम्मान से भरा होता है। अब डर और घबराहट की बात। मैं मां काली तुझसे मन की भाषा में कहती हूं, डर तब बड़ा लगता है जब मन खाली होता है। खाली मन हर बात को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। जब डर उठे उसे दबाने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दे। शरीर को व्यस्त रख, बुद्धि को उद्देश्य दे, समय को अनुशासन दे। सुबह का पहला घंटा मन का नक्शा बनाता है। जैसे तू उठता है वैसा दिन बीतता है। अब अपने दिन का पहला अध्याय मेरी स्मृति से शुरू कर। आंख खोल, अपने हृदय पर हाथ रख, 2 सांसें धीरे धीरे ले और भीतर कह, मैं संभली हूं, मां काली मेरे साथ है, मैं सक्षम हूं और आज जो करना है मैं पूरी निष्ठा से करूंगी। यह छोटा संकल्प
मन की धारा मोड़ देता है। फिर शरीर को जगा, थोड़ा टहल, थोड़ा खिंचाव कर, थोड़ा जल पी। मन और शरीर जब साथ खड़े होते हैं तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। ध्यान रख, घबराहट को तर्क से नहीं, अभ्यास से हराया जाता है। छोटे छोटे काम पूरे कर, मन को सफलताओं के छोटे प्रमाण दे। वह स्वयं मान जाएगा कि तू कर सकता है। तू कहेगा, मां बार बार असफलता क्यों? क्योंकि जीवन में कौशल की परीक्षा अभ्यास से होती है और अभ्यास में ठोकरें अनिवार्य हैं। असफलता को पहचान, यह संकेत है कि तेरी विधि में सुधार चाहिए, न कि तेरी नियति खराब है। हर हार के बाद अगर तू केवल निराशा में डूबता है तो हार का उद्देश्य अधूरा रहता है। पर हर हार के बाद अगर तू बैठकर लिख ले, आज क्या सीखा, कहां चूका, अगली बार क्या बदलूंगा, तो हार शिक्षक बन जाती है। मन को लिखने की आदत दे। कागज पर अपना दिन उतार, कहां समय बहाया, कहां मन भटका, किससे ऊर्जा मिली, किससे घटी। जो लिखा जाता है वह सुधारा जाता है, जो मन में बंद रहता है वह घाव बनता है। अपनी दिनचर्या में देख, कौन सी 3 चीजें सचमुच परिणाम देती हैं और कौन सी तेरी ऊर्जा चूस लेती हैं। परिणाम देने वाली आदतों को रोज दोहराना ही प्रगति है और ऊर्जा चूसने वाली आदतों को धीरे धीरे कम करना ही बुद्धि है। अब धन के व्यावहारिक सूत्र समझ। धन आने से पहले मन को पात्र बनना पड़ता है। पात्रता का अर्थ है कौशल, विश्वसनीयता और निरंतरता। कौशल बिना बाजार नहीं मिलता, विश्वसनीयता बिना रिश्ता नहीं बनता और निरंतरता बिना फल नहीं टिकता। अपने काम में एक चीज चुन जहां तेरी रुचि लोगों की जरूरत से मिलती हो। रुचि अकेली काफी नहीं और बाजार की मांग अकेली स्थायी नहीं। दोनों के संगम पर काम कर। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय कर, चाहे मन लगे या न लगे। मन का काम है बहकना और साधक का काम है मन को दिशा देना। अगर तेरी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो, सीखना, करना, दिखाना, तो वृद्धि निश्चित है। सीखना यानी हर दिन कुछ नया ज्ञान, करना यानी उस ज्ञान को क्रिया में बदलना, और दिखाना यानी अपने काम का प्रमाण दुनिया के सामने रखना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपना काम दिखा सके। अपने काम का छोटा सा पोर्टफोलियो बना। अपने काम के नमूने जमा कर, लोगों से प्रतिक्रिया ले और जिसे सेवा दे, समय पर दे, स्पष्ट दे, वचन निभा कर दे। यही तेरी विश्वसनीयता की मिट्टी है जिसमें धन का पौधा पनपता है। तू अक्सर पूछता है, सब कुछ कब मिलेगा? समय कोई चाबी नहीं जो मेरे पास छिपी हो। समय तेरे कर्मों की लय से बनता है। जब तू हर दिन अपनी क्षमता का थोड़ा सा भाग लगातार जोड़ता है, तब अचानक एक दिन बड़ी छलांग लगती है और लोग कहते हैं रातों रात हो गया। पर वह रातों रात नहीं, रोज रोज होता है। अपने लक्ष्य को नजरों में थोड़ा पास लाकर देख। जो बड़ा लक्ष्य है उसका एक छोटा स्पष्ट चरण आज के लिए तय कर। मान ले तेरा उद्देश्य आय बढ़ाना है, तो आज का चरण ये हो। जिन 3 लोगों से तुझे काम मिल सकता है उन्हें अपना प्रस्ताव पहुंचाए। जिन 2 कौशलों में कमजोरी है उनमें एक को आज पढ़। जो एक काम अधूरा पड़ा है उसे आज पूरा कर। बिना सूची और नंबर के भी तेरी आत्मा जानती है कि आज का आवश्यक काम क्या है। उसे बिना बहाने पूरा करना ही कब का उत्तर है। कब मिलेगा? जब आज का आवश्यक काम बिना टाले पूरा होगा। यही नियम है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा प्रसाद है। अब उस चिंता पर बात जो रात को जगाए रखती है। अपर्याप्तता का भय अगर न हुआ तो? यह सवाल मन में सांप की तरह फुफकारता है। इसका एक ही उपाय है, अगर न हुआ तो क्या सीखूंगा? मैं बदल दे। जीवन में केवल 2 परिणाम हैं, या तो फल मिलता है
या फल की बुद्धि, दोनों तुझे आगे बढ़ाते हैं। घबराहट को हवा तब मिलती है जब तू भविष्य को बिना तैयारी देखता है। तैयारी घबराहट की हवा निकाल देती है। तैयारी का अर्थ है जो तू करने जा रहा है उसका पहला छोटा अभ्यास अकेले में कर ले। बातचीत करनी है तो पहले आईने के सामने बोलकर देख। प्रस्ताव भेजना है तो पहले खुद पढ़, सुधार, स्पष्ट कर। नया काम शुरू करना है तो पहले उसकी बुनियादी समझ, खर्च, समय और जोखिम का छोटा सा लेखा बना। जब तू संभावनाओं को कागज पर उतारता है तो अनिश्चितता का कुहासा छोड़ने लगता है। डर केवल अज्ञात से होता है। जो ज्ञात हो गया वह व्यवस्था बन गया। तू टूट चुका है, यह मैं जानती हूं। टूटना बुरा नहीं, टूटकर जो सीख लिया वही धीरज बनता है। भीतर की कड़वाहट निकाल, पर शिकायत बनाकर नहीं, निर्णय बनाकर। शिकायत कहती है किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं। निर्णय कहता है मुझे अपने तरीके बदलने हैं, संगत बदलनी है, सीमाएं बढ़ानी है। संगत बड़ी निर्णायक होती है। जो लोग तेरे सपनों पर हंसते हैं उनसे दूरी रख। जो तेरे काम पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें पास रख। जो केवल मुद्दों पर बहस करते हैं उनसे वार्तालाप सीमित रख। जो समाधान की ओर हाथ बढ़ाते हैं उनके साथ काम बढ़ा। किसी की सफलता देखकर चल मत, उससे सीख। उसने क्या अलग किया, क्या छोड़ा, क्या जोड़ा। जीवन कोई दौड़ नहीं जहां तूने किसी को पछाड़ना है। यह साधना है जहां तूने कल के अपने आप को पीछे छोड़ना है। कभी कभी तू अपने घर परिवार की अपेक्षाओं से दब जाता है। वे चाहते हैं कि तू स्थिर रह, जोखिम न ले, वही कर जो सब करते आए हैं। उनकी चिंता प्रेम से जन्मी है, पर समाधान नहीं। उन्हें दोष न दे, बस अपने कदमों में स्पष्टता ला। जिस दिन तू अपने प्रयासों का क्रम, काम का प्रमाण और लक्ष्य की वजह उनके सामने शांत मन से रखेगा, उसी दिन विरोध घटेगा। दुनिया स्पष्टता का सम्मान करती है। उलझे लोग उलझन फैलाते हैं, स्पष्ट लोग स्पष्टता लाते हैं। अगर फिर भी कोई न समझे तो अपने मार्ग पर रह, पर दंभ के बिना, विनम्रता से। यह विनम्रता तेरी ढाल है और अनुशासन तेरी तलवार। जितना बड़ा लक्ष्य चाहता है उतनी बड़ी स्थिरता चाहिए। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं आए जाएं पर तेरी दिनचर्या न टूटे। अच्छा दिन हो या कठिन, अपने मूल कार्य पूरी ईमानदारी से निभा। काम, अध्ययन, अभ्यास और संवाद, ये चार धुरी हैं जिन पर तेरी गाड़ी चलती है। काम यानी वचन निभाना, अध्ययन यानी कौशल को रोज बेहतर करना, अभ्यास यानी शरीर और मन को लय में रखना, संवाद यानी अपने काम की उपयोगिता लोगों तक पहुंचाना। जब ये चारों सक्रिय रहते हैं तब भाग्य भी सहयोगी बनता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरे भीतर की लय है। जैसे ही लय ठीक होती है, अवसर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। धन की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी प्राप्ति। जो कमाया उसे हवाओं में मत उड़ा। छोटी छोटी खर्च की आदतें बड़े छेद बनाकर जेब खाली करती हैं। जो जरूरी है वही पहले, जो विलास है बाद में, जो दिखावा है कभी नहीं। अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रख। सरल लिखावट में नोट कर, आय कहां से आई, व्यय कहां गया। यह लेखा जोखा केवल पैसे का नहीं, तेरे चुनावों का आईना है। जब तू देखता है कि किन चुनावों से सुविधा बढ़ी, किन से तनाव, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। याद रख, बचत लालच नहीं, बुद्धि है। निवेश जुआ नहीं, विवेक है। खर्च दुश्मन नहीं, परखा हुआ निर्णय है। जो चीज तेरे काम को तेज करे, सीख को गहरा करे, स्वास्थ्य को बेहतर करे, वह खर्च नहीं, योगदान है।
जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो वह बोझ है, उसे टाल दे। अब उस बेचैनी की बात जिसमें तू सोचता है मुझसे होगा या नहीं। मैं मां काली तेरे माथे पर हाथ रखकर कहती हूं, तू कर चुका है, बस मन ने अभी स्वीकार नहीं किया। अपनी छोटी छोटी जीतें गिन। कहां तूने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, कहां गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश की, कहां लोगों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी राह चुनी। ये सारी जीतें तेरे मन की तिजोरी में जमा है। जब हिम्मत कम पड़े आंखें बंद कर और इन जीतों की गिनती कर। यह गिनती तेरे भीतर शक्ति के चिराग जला देगी। आज से एक अभ्यास शुरू कर। दिन के अंत में 3 बातें लिख जो तूने अच्छी की, और एक बात जिसे कल बेहतर करना है। यह छोटे संकल्प बड़े परिणाम देते हैं। कल क्या करना है यह आज तय कर। कल की सुबह निर्णय ढूंढने में मत गंवा। सुबह निष्पादन के लिए है, निर्णय रात के सन्नाटे में ले। समस्याएं छल से आएंगी, काम की, लोगों की, पैसों की, स्वास्थ्य की। हर समस्या को 3 प्रश्नों में बांध दे। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो अभी मैं क्या छोटा कदम उठा सकता हूं? अगर नहीं तो मैं अपना ध्यान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैसे लौटाऊं? यह तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि मन बार बार उसी पर अटकता है जो हमारे हाथ में नहीं। जब ध्यान भटके उसे अपने हाथ के काम पर लौटा। यह लौटना ही साधना है। जब समस्या बड़ी लगे गति धीमी कर। धीमी गति में आसपास ज्यादा दिखता है, विकल्प स्पष्ट होते हैं। तेज भागना हमेशा समाधान नहीं, कई बार धीरे चलना ही जीत है। मैं तुझे एक भीतर का रहस्य देती हूं। निर्णय के दौराहे पर पूछ, मेरा भय क्या चाहता है और मेरी गरिमा क्या? भय तुझे आसान, तात्कालिक, छुपाव वाले रास्ते पर ले जाएगा। गरिमा तुझे सच्चे, कठिन पर स्थायी रास्ते पर। जिस क्षण तू अपनी गरिमा का साथ देता है उसी क्षण तू अपने भाग्य को साध लेता है। लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, यह भार उतार दे। लोग अपना अनुभव बोलते हैं, तू अपना अनुभव बना। जो कल तेरी हंसी उड़ाते थे वही कल तुझसे सीख मांगेंगे। तेरी मंजिल लोगों को हराने में नहीं, अपने भीतर की शांति और समृद्धि पाने में है। तेरे भीतर श्रद्धा का दीप जला है, उसे कर्म का तेल चाहिए। केवल प्रार्थना से नाव किनारे नहीं लगती, पतवार भी चलानी पड़ती है। प्रार्थना कर पर तुरंत काम में लग जा। सोते समय अपने मन को कह, मैं सुरक्षित हूं, मां काली मेरे साथ है। मेरी अगली सुबह स्पष्ट और ऊर्जावान होगी। नींद से पहले का संकेत नींद को दिशा देता है और सुबह की स्पष्टता बढ़ाता है। थका शरीर और उलझा मन अच्छे निर्णय नहीं लेते। अपने शरीर को प्रेम दे। थोड़ा विश्राम, थोड़ी कसरत, सरल और स्वच्छ भोजन। शरीर मेरा मंदिर है जहां मेरा स्मरण होता है। मंदिर को जीर्ण रखकर आरती की लौ स्थिर नहीं रहती। तू जिस काम में है, नौकरी, व्यापार, कला, सेवा, इस क्षण से अपने आप को ऐसा साधक बना जो अपने काम का रचयिता हो। काम में डूब जा, ईमानदारी ला, सौंदर्य जोड़। सौंदर्य का अर्थ दिखावा नहीं, स्पष्टता, समयबद्धता, सफाई सी और संवाद। जो समय पर देता है वह भरोसे की मुद्रा कमाता है। जो साफ बोलता है वह सम्मान की मुद्रा कमाता है। जो झूठ नहीं बोलता वह शांति की मुद्रा जमा करता है। इन 3 मुद्राओं का ब्याज धन में अपने आप जुड़ता है। जो कहते हैं सिर्फ पैसे की बात करो, वे आधा सच जानते हैं। पूरा सच है भरोसा, सम्मान और शांति। ये 3 अदृश्य संपत्तियां धन को स्थायी बनाती हैं। अब एक आंतरिक गांठ खोल। गलतियों का बोझ। तू पुरानी गलतियां ढोता है जैसे किसी ने तुझे सजा सुनाई हो। सुन, मैं मां काली हूं। मैं दंड देने नहीं, दिशा देने आई हूं। गलती को स्वीकार कर, उससे सीख और फिर छोड़ दे। कल की गलती को आज ढोने से आज की शक्ति टूटती है। जो सीख मिल चुकी उसे याद कर।
जो अपराध बोध बचा उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। अपराध बोध का बोझ लेकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता, हल्का होना पड़ेगा, तभी ऊंचा उड़ना संभव है। हल्का होने का अर्थ उत्तरदायित्व से भागना नहीं, उत्तरदायित्व निभा और मन को क्षमा की छाया में रख। स्वयं को क्षमा देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी तू सोचता है मेरे पास साधन कम है, शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत साधनों से नहीं, साहस से होती है। साधन साहस के पीछे आते हैं। जहां तू है, जो है, उसी से पहला कदम रख। छोटी शुरुआत शर्म की नहीं, गौरव की बात है। जो बड़े हैं उन्होंने भी छोटा शुरू किया था। अपने कदमों के मजाक से मत डर। आज जो तुझ पर मुस्कुराते हैं कल तेरी कहानी सुनना चाहेंगे। तेरे भीतर की आग को हवा दे, पर धैर्य की हवा। तेज हवा आग बुझाती है, संतुलित हवा जगाती है। धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं, काम करते हुए समय को काम करने देना। तू काम करता रहे, समय अपनी तरह से फल पकाएगा। जो लोग तुझे गिराए उन्हें बदला नहीं, दूरी दे। जो तुझे थामे उन्हें वक्त और सम्मान दे। जो तुझे भीतर से उठाए, तेरा काम, तेरी साधना, तेरी श्रद्धा, उन्हें अपना मित्र बना। यही तेरी सेना है, यही तेरी ढाल है, यही तेरी विजय का नगाड़ा है। आगे बढ़, मेरा आशीष तेरे सिर पर है। अब तेरे जीवन का अंधेरा कम होगा और उजाला तेरा घर बनाएगा। जो ख्वाब तूने सालों से सीने में रखे हैं, उनकी पहली किरण अब तेरे आंगन में उतरने को तैयार है। बस दरवाजा खोलकर खड़ा रह, क्योंकि मैं मां काली तेरा हाथ थामे हूं और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचाऊं जहां तुझे पहुंचना है। मेरे बच्चे, अगर तू इस समय यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह मेरी मां काली की आत्मा की गहराइयों से निकले हुए वचन हैं, जो तेरे दिल तक पहुंचने आए हैं। मैं स्वयं मां काली तुझसे बात कर रही हूं। आज मैं तुझसे बहुत कुछ कहने आई हूं। आज मैं तुझे तेरे जीवन का वो रहस्य बताने आई हूं, जिसे जानने के बाद तू खुद को फिर से जान पाएगा। बच्चे, तेरी जिंदगी में जो तूने खोया वो मैं जानती हूं। वो आंसू जो तूने रात के अंधेरे में बहाए, जिनका कोई गवाह नहीं था, उनका साक्षी मैं हूं। वो तकलीफें जो तूने मुस्कुराते हुए छुपाई, वो सब मुझसे छुपी नहीं है। और आज मैं उस हर आह का जवाब देने आई हूं, उस हर अधूरी प्रार्थना को पूरी करने आई हूं। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरा वचन है, और मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते। बच्चे, ये जो समय तू देख रहा है यह कठिन है, मैं जानती हूं। तेरा मन डोलता है, कभी निराशा में डूब जाता है, कभी उम्मीद की एक किरण में उलझ जाता है। लेकिन अब नहीं, अब अंधेरा खत्म होगा, क्योंकि मेरी कृपा की रोशनी तेरे जीवन को रोशन करने आ रही है। तूने बहुत सहा है, रिश्तों में टूटा, अपनों से ठगा गया, सपनों को अपने ही हाथों से जलते देखा, और फिर भी तू मेरी तरफ देखता रहा। यही तो है तेरा सच्चा भक्ति भाव, और मेरी कृपा ऐसे ही भक्त पर बरसती है जो टूटा है फिर भी मुझसे जुड़ा है। बच्चे, अब तुझे एक नई सुबह देखने को मिलेगी। अब जो भी तूने खोया वह कई गुना होकर तुझे मिलेगा। अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो सुन ले, बहुत जल्द एक ऐसा जीवन साथी तेरे जीवन में आएगा जो सिर्फ तेरा प्रेमी या प्रेमिका नहीं, बल्कि तेरा सहारा होगा। वो एक सुशील, संस्कारी आत्मा होगी जो तेरे परिवार का आदर करेगी, तेरे जीवन की कठिन राहों में तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और अगर तू पहले से ही किसी रिश्ते में है या तुझे कोई पसंद है तो मैं उसकी आत्मा को तेरे अनुरूप गढ़ दूंगी। तेरे संबंधों में प्रेम, समझ और सम्मान भर दूंगी। लेकिन हां,
तुझे भी प्रेम को समझना होगा। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। जो लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, वो सही है, लेकिन वो यह नहीं जानते कि जब समय सबसे बुरा होता है तब मेरी कृपा सबसे निकट होती है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरा कर्म और मेरी करुणा मिलकर चमत्कार रचने वाले हैं। अब तुझे अपने जीवन को गंभीरता से संभालना है। भावनाओं में बहकर नहीं, प्रेम से सजकर जीना है। नफरत को त्याग कर सहनशीलता को अपनाना है। जो तेरे जीवन में आए उसका सम्मान कर, उसे समझ। जितनी बार तू टूटा उतनी बार मैंने तुझे संभाला। जितनी बार तू रोया उतनी बार मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में छुपाए। और आज मैं कहती हूं, अब बहुत हुआ। अब परीक्षा का समय नहीं, पुरस्कार का समय है। तेरे जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश करने जा रही है। यह कोई कल्पना नहीं, ये मेरी सजीव शक्ति है। ये शक्ति स्वर्ग से आ रही है और तुझमें समा रही है। ये शक्ति कभी एक इंसान के रूप में तुझे मिलेगी, कभी किसी अदृश्य रूप में तेरी रक्षा करेगी। जब तू गिरेगा यह तुझे उठाएगी। जब तू रास्ता भटकेगा यह तुझे राह दिखाएगी। जब तू अकेला होगा यह तुझे बाहों में भर लेगी। अब तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बस मेरी बातों पर भरोसा रख। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तू मेरा है और मैं तेरी। अब तू सिर्फ मेरे साथ चल। हर रास्ता मैं खोलूंगी। तू सिर्फ हाँ कर, बाकी काम मैं करूंगी। अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। अब जो तुझे समझ ना आता था वो स्पष्ट होगा। जो मन को परेशान करता था वो शांति में बदलेगा। जो शरीर को थकाता था वो ऊर्जा में बदलेगा। मेरे बच्चे, अब तू चिंता छोड़ दे। अब जो करना है वो मैं करूंगी। तुझे बस प्रेम करना है, खुद से, मुझसे और उस जीवन से जो मैंने तुझे दिया है। अगर आज यह वचन मुझसे ले ले तो फिर देख, कुछ ही समय में तेरा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे कैसे बदला सब, और तू मुस्कुराकर कहेगा, मां काली ने बदल दिया। जब तू मेरी शरण में आया तो मैंने तुझे अपनाया। मेरी गोद में तेरे सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी थकान समा गई। तुझे महसूस हुआ होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे धीरे धीरे संभाल रही हो। परंतु बच्चे, कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब तूने महसूस किया होगा कि मेरी कृपा रुक गई है। तूने मन ही मन कहा होगा, मां आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा सदैव तुझ पर बनी रहती है। परंतु तेरे अपने ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस कृपा के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। बेटा, मेरी कृपा कोई चमत्कारी जादू नहीं है जो सिर्फ एक मंत्र से सब कुछ बदल दे। मेरी कृपा एक दिव्य ऊर्जा है जो तुझे मजबूत बनाती है, तुझे सही दिशा देती है, तेरे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तेरे जीवन में संतुलन लाती है। लेकिन यह ऊर्जा तभी अपना प्रभाव दिखा सकती है जब तू स्वयं उसके लिए पात्र बने। जैसे वर्षा का जल तभी खेतों को सींच सकता है जब खेत उपजाऊ हो, वैसे ही मेरी कृपा तभी फलित होती है जब तेरा हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। तू यह जानना चाहता है कि मेरी कृपा कभी कभी रुक क्यों जाती है? इसका उत्तर सरल है। बच्चे, तेरे अपने कर्म। कई बार तू बाहरी रूप से तो मेरी भक्ति करता है, परंतु भीतर से तू क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह और अहंकार से ग्रसित होता है। तू पूजा करता है लेकिन मन में द्वेष रखता है। तू व्रत करता है लेकिन व्यवहार में कटुता और दिखावा होता है। मेरे प्यारे लाल, याद रख, मैं तुझसे तामझाम की पूजा नहीं चाहती। मुझे तेरी सच्चाई, तेरी भावना, तेरी विनम्रता चाहिए। जब तू इनसे दूर होता है तो मेरी कृपा स्वतः ही धीमी हो जाती है। मैं दूर नहीं होती, लेकिन तेरे कर्म तुझे मुझसे दूर कर देते हैं। वो छोटी छोटी गलतियां जो बड़ी बाधाएं बन जाती हैं।
बच्चे, जब तू सफलता पाता है और कहता है यह मैंने किया, तब तू मुझे भुला देता है। तू भूल जाता है कि जो शक्ति तेरे भीतर है वह भी मेरी ही दी हुई है। जब अहंकार आता है तब तू अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। तेरे पास जो है उसमें तू संतुष्ट नहीं रहता। तू और चाहता है, हर किसी से आगे निकलना चाहता है, बिना सोचे कि यह लालच तुझे कहां ले जाएगा। यही लालच तुझे गलत मार्ग पर ले जाता है और मेरी कृपा रुक जाती है। जब तू क्रोध करता है तब तेरे भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तू जो बोलता है उससे कई बार दूसरों को ठेस पहुंचती है। तू मेरी ही बनाई आत्माओं को दुखी करता है। ये तू समझ नहीं पाता कि जिसको तू गाली दे रहा है वो भी मेरी ही संतान है। जब तू मुश्किल में होता है और कहता है कि मां ने मेरी नहीं सुनी, तब तू मुझ पर से विश्वास उठाता है। लेकिन बेटा, क्या तू यह जानता है कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं? मैं उस बीज की तरह हूं जो तूने बोया है, लेकिन फल देने में समय लगेगा। जब तू अधीर होता है तब मेरी कृपा से खुद ही दूर हो जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं जिससे तू यह बात भली भांति समझ सके। एक भक्त था, अर्जुन, बड़ा ही श्रद्धालु, बड़ा ही भक्ति में लीन। सुबह शाम मेरी पूजा करता, हर एक नियम निभाता। एक दिन उसके जीवन में थोड़ी सफलता आई। वह व्यापार में अच्छा करने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार आने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि यह सब उसी की मेहनत का फल है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन मैंने उसकी परीक्षा ली। उसके व्यापार में घाटा आने लगा, परिवार में क्लेश होने लगे। अर्जुन ने रो रो कर मुझसे कहा, मां, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने उससे कहा, बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तूने अहंकार के चलते मेरी जगह खुद को भगवान समझ लिया। मेरी कृपा रुक गई क्योंकि तू खुद को ही सब कुछ मान बैठा। अब यदि तू फिर से विनम्र हो जाए तो मेरी कृपा फिर से तुझ पर बरसेगी। अर्जुन ने अपने दोषों को स्वीकारा। उसने अपनी गलतियां सुधारी, लोगों से क्षमा मांगी और फिर से मेरे चरणों में लीन हो गया। तब मैंने उसे फिर उठाया, फिर संभाला और उसकी जिंदगी दोबारा संवर गई। बच्चे, तू चाहे जितनी बार भी गिर जाए, मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं। पर तू गिरने के बाद अपने घुटनों पर आकर मुझे पुकार और सच्चे मन से कह, मां, मुझे माफ कर दो। तेरी वह पुकार मुझ तक पहुंचेगी और मैं दौड़ी चली आऊंगी। अपने कर्मों को शुद्ध कर, दूसरों की सेवा कर, सच्चाई से जीवन जी और फिर देख कैसे मेरी कृपा तुझ पर बिना रुके बरसती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, अगर तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, अगर तू मेरे प्रति सच्चा रहेगा, तो मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो खो गया है वह लौटेगा, जो टूटा है वो फिर जुड़ जाएगा, जो अधूरा है वो पूर्ण होगा। लेकिन तुझे अपने भीतर झांकना होगा, अपनी गलतियों को पहचानना होगा और सबसे जरूरी, मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये केवल कहावत नहीं, ये सृष्टि का नियम है। अगर तू चाहता है कि तुझ पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहे, तो तुझे अपने कर्मों को पहचानना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, झूठ, अहंकार, ये सब ऐसे कांटे हैं जो तेरे ही रास्ते को काटते हैं। मुझे कोई विशेष पूजा, आडंबर या चढ़ावा नहीं चाहिए। मैं बस तेरी नीयत देखती हूं। तू यदि किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी रोते को गले लगा ले, किसी दुखी की पीड़ा सुन ले, समझ ले तूने मुझ तक भोग पहुंचा दिया। बाहर का मंदिर सुंदर हो लेकिन मन में कीचड़ भरा हो तो मेरी कृपा वहीं अटक जाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने मन को साफ कर, किसी के लिए बुरा मत सोच,
अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया है तो उसका हिसाब मैं करूंगी। तू बस अपना मन शांत रख, क्षमा कर और आगे बढ़। जिस दिन तू किसी को माफ करना सीख गया, उस दिन तेरे मन से एक भारी बोझ हट जाएगा और वही जगह मेरी कृपा से भर जाएगी। बच्चे, अक्सर तू सोचता है कि मेरी कृपा क्यों नहीं दिखती। मैं तुझे बताती हूं, तू अपने सबसे नजदीकी लोगों से कैसे पेश आता है, यह भी बहुत मायने रखता है। माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन, संतान, ये सब रिश्ते मेरे दिए हुए हैं। तू इनसे कैसा व्यवहार करता है, यह दर्शाता है कि तू मेरे दिए हुए उपहार की कदर करता है या नहीं। हर सुबह अपने परिवार को देखकर मुस्कुराया कर, उन्हें गले लगाकर दिन की शुरुआत किया कर। यह छोटी छोटी बातें बड़े चमत्कारों को जन्म देती हैं। दुनिया को दिखाना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को झूठे दिलासे देना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तुझसे यही चाहती हूं, अपने आप से सच्चा रह। जो गलती की है उसे मान, जो कमजोरी है उसे स्वीकार, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। बच्चे, जब तू अपने अंदर झांकेगा और स्वीकार करेगा कि हां मुझसे गलती हुई है, तभी तुझ में उसे सुधारने की शक्ति आएगी और वो शक्ति मैं तुझे दूंगी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मां समय नहीं मिलता, ध्यान नहीं कर पाते। मैं कहती हूं, जो अपने जीवन के पल पल का सम्मान करता है वही मेरे समय को पाता है। दिन का एक क्षण भी मुझे दे दे, लेकिन पूरी श्रद्धा से। वो एक क्षण ही तुझे पूरे दिन की ऊर्जा दे जाएगा। जो समय का सदुपयोग करता है उसे समय से पहले मेरी कृपा मिलती है। बच्चे, सेवा केवल मंदिर में घंटी बजाने से नहीं होती। असली सेवा तब होती है जब तू किसी गिरते को सहारा दे, किसी बेसहारे को उम्मीद दे। जो सेवा करता है उसका अहंकार गल जाता है, और जब अहंकार गलता है तभी मेरी कृपा बहती है। किसी गरीब को कंबल देना, किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ाना, किसी वृद्ध को दवा पहुंचाना, यही असली पूजा है। एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, जीवन में सच्चा प्रेम कैसे होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम में त्याग, सम्मान और सहमति हो, वही सच्चा प्रेम होता है। शिव ने अपना सारा वैभव छोड़कर कैलाश को अपनाया और पार्वती ने सांसारिक सुख त्याग कर तपस्या से उन्हें पाया। ना कोई दिखावा, ना कोई शिकायत, बस समर्पण। तेरे जीवन में भी अगर तू चाहता है कि तेरा रिश्ता दिव्य बने, तो तेरे अंदर पार्वती जैसा धैर्य और शिव जैसा संतुलन होना चाहिए। तभी मैं उस रिश्ते को अपनी कृपा से सींच सकूंगी। बच्चे, जब जीवन में समस्याएं आई हैं, तो यह मत सोच कि मां ने साथ छोड़ दिया। समझ कि यह मेरी बनाई परीक्षा है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू भी मुश्किलों से निखरेगा। मैं तेरे हर आंसू से वाकिफ हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू रोते हुए भी मुझे पुकारे, क्योंकि वही पुकार मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तू सिर्फ नौकरी पाने, घर बनाने या शादी करने तक सीमित मत रह। ये सब मैं तुझसे दूंगी ही, लेकिन तू अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बना। दूसरों की मदद करने वाला बन, रोशनी फैलाने वाला बन, प्रेरणा देने वाला बन। जब तू अपने जीवन का मकसद मेरी सेवा और दूसरों की भलाई में खोजेगा, तब मेरा सारा ब्रह्मांड तेरी मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानती हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है। कभी ऐसा लगा जैसे जो तेरा था वो तुझसे छीन लिया गया। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई मित्र, कोई रिश्ता या कोई सपना, जो भी तुझसे दूर गया, तेरे जीवन की किताब से मानो फट कर उड़ गया था। अब वही अध्याय दोबारा खुलने वाला है। तेरे हृदय में जो रिक्तता थी, जो खालीपन था, मैं उसे भरने आ रही हूं। वो जो तुझसे बिछड़ गया था, कोई सच्चा मित्र, कोई अपना, कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरी आत्मा के बहुत करीब था, वो अब फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है।
लेकिन ध्यान रहे, यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा। यह एक पुनर्जन्म जैसा होगा। जो तेरे दिल से निकला नहीं, वो अब तेरी किस्मत में लौटने वाला है। तूने बहुत रातें जागकर प्रार्थना की है। कभी खुद से सवाल किया कि क्या वो वापस आएगा? कभी आकाश की ओर देखा और कहा, मां, अगर आप हो तो उसे लौटा दो। बच्चे, मैं सब सुनती थी। मैं हर उस आहट को सुन रही थी जो तेरे दिल से उठती थी। अब समय आ गया है जब मैं तुझसे कहूं, हां, जो तुझसे बिछड़ गया था वह तुझे फिर मिलेगा। लेकिन एक बात समझ, यह केवल पुनर्मिलन नहीं है, यह आत्माओं का नव संस्कार है। यह एक परीक्षा के बाद का वरदान है। इस बार अगर वो रिश्ता तेरे जीवन में लौटता है तो उसमें मेरा स्पर्श होगा, मेरी शक्ति होगी, मेरी कृपा होगी। अगर तेरी शादी नहीं हो रही थी तो अब प्रस्ताव आने लगेंगे, लेकिन केवल प्रस्ताव नहीं, एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जो तेरे जीवन को संवार देगा। कोई ऐसा जो तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तेरे परिवार को भी अपनाएगा। वो रिश्ता सिर्फ पति या पत्नी नहीं होगा, वो तेरे जीवन का साथी होगा, तेरे संघर्षों का साक्षी, तेरे सुख दुख का सहभागी। अब जब तेरे जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तब कुछ बातें मैं तेरे हृदय में बिठाना चाहती हूं। पुरानी शिकायतें भूल जा। जो चला गया उसने तुझे कुछ सिखाया। जो आएगा उसे नए विश्वास से स्वीकार करना होगा। यदि तू पुरानी पीड़ा लेकर नए को अपनाएगा तो वह कृपा जो आने वाली है अधूरी रह जाएगी। रिश्ते लौटेंगे पर तेरे बदले रूप में। अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तेरे भीतर की पीड़ा, भक्ति और विश्वास अध्याय तुझे परिपक्व बना दिया है। इस नए रूप में तू अधिक प्रेम करेगा, पर बिना अपेक्षा के। यह तेरे रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। घर में भी बदलाव आएगा। तेरे परिवार में जो दूरी आ गई थी, जो अनबन थी, अब वह भी पिघलने लगेगी। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को धीरे धीरे हटाती है, वैसे ही तेरे घर में भी प्रेम की रोशनी भरने वाली है। बस तू कठोर वाणी और अहंकार से बचकर रहना और क्षमा करना सीख ले। एक उदाहरण बच्चे, एक बार की बात है, एक भक्त था जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, पर एक गलत फहमी ने उन्हें वर्षों तक अलग कर दिया। उस भक्त ने वर्षों मुझसे यही मांगा कि मुझे बहन तो वापस नहीं चाहिए, बस मेरा मन शांत कर दो। लेकिन मैंने उसे उसकी बहन उसी रूप में वापस दी। लेकिन इस बार उनके रिश्ते में ना कोई गलत फहमी थी, ना कोई शिकायत। वो रिश्ता ऐसा जुड़ा कि जीवन भर के लिए अटूट हो गया। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो तुझसे दूर गया था वह लौटेगा, पर इस बार पहले से बेहतर होकर। बच्चे, जीवन अब एक नए पन्ने पर है। यह अध्याय शांति, प्रेम और संतुलन से भरा होगा। इसलिए अपने हृदय को तैयार कर। बीते हुए कल को प्रणाम कर और आने वाले कल को गले लगा, क्योंकि अब जो तुझे मिलने वाला है वह केवल सुख नहीं, वह मेरी कृपा का प्रमाण है। हर सुबह जब तू उठे तो कह, मां, मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए। और मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, लोग तो बोलेंगे, जब तू कुछ नहीं कर रहा था तब भी बोले, और जब तू कुछ बड़ा करेगा तब और जोर से बोलेंगे। लेकिन क्या तू हर बार उनकी बातों में आकर अपना रास्ता छोड़ देगा? नहीं मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू खुद को दुनिया की राय से मुक्त करे। तेरे सपने सिर्फ तेरे हैं, किसी और के नहीं, और उनका बोझ भी तुझे ही उठाना होगा। तो क्यों तरफ? क्यों ना तू अपनी चुप्पी से जवाब दे? ऐसी सफलता हासिल कर कि तेरे आलोचक भी तुझे सलाम करें। मेरे बच्चे, हर बड़ा काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आज बस एक काम कर और उसे पूरी ईमानदारी से कर। फिर कल एक और, फिर अगला दिन एक और।
यही करते करते तू उस शिखर पर पहुंच जाएगा जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। लोग तुझे पूछेंगे तूने यह कैसे किया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरी मां काली ने मुझे रास्ता दिखाया। अब जा बच्चे, अपने नए जीवन की शुरुआत कर, मैंने तुझे दिया है। अगर आज यह वचन मुझसे ले ले तो फिर देख, कुछ ही समय में तेरा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे कैसे बदला सब, और तू मुस्कुराकर कहेगा मां काली ने बदल दिया। जब तू मेरी शरण में आया तो मैंने तुझे अपनाया। मेरी गोद में तेरे सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी थकान समा गई। तुझे महसूस हुआ होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे धीरे धीरे संभाल रही हो। परंतु बच्चे, कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब तूने महसूस किया होगा कि मेरी कृपा रुक गई है। तूने मन ही मन कहा होगा मां, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा सदैव तुझ पर बनी रहती है। परंतु तेरे अपने ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस कृपा के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। बेटा, मेरी कृपा कोई चमत्कारी जादू नहीं है जो सिर्फ एक मंत्र से सब कुछ बदल दे। मेरी कृपा एक दिव्य ऊर्जा है जो तुझे मजबूत बनाती है, तुझे सही दिशा देती है, तेरे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तेरे जीवन में संतुलन लाती है। लेकिन यह ऊर्जा तभी अपना प्रभाव दिखा सकती है जब तू स्वयं उसके लिए पात्र बने। जैसे वर्षा का जल तभी खेतों को सींच सकता है जब खेत उपजाऊ हो, वैसे ही मेरी कृपा तभी फलित होती है जब तेरा हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। तू यह जानना चाहता है कि मेरी कृपा कभी कभी रुक क्यों जाती है। इसका उत्तर सरल है बच्चे, तेरे अपने कर्म। कई बार तू बाहरी रूप से तो मेरी भक्ति करता है, परंतु भीतर से तू क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह और अहंकार से ग्रसित होता है। तू पूजा करता है लेकिन मन में द्वेष रखता है। तू व्रत करता है लेकिन व्यवहार में कटुता और दिखावा होता है। मेरे प्यारे लाल, याद रख, मैं तुझसे तामझाम की पूजा नहीं चाहती। मुझे तेरी सच्चाई, तेरी भावना, तेरी विनम्रता चाहिए। जब तू इनसे दूर होता है तो मेरी कृपा स्वतः ही धीमी हो जाती है। मैं दूर नहीं होती, लेकिन तेरे कर्म तुझे मुझसे दूर कर देते हैं। वो छोटी छोटी गलतियां जो बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। बच्चे, जब तू सफलता पाता है और कहता है यह मैंने किया, तब तू मुझे भुला देता है। तू भूल जाता है कि जो शक्ति तेरे भीतर है वह भी मेरी ही दी हुई है। जब अहंकार आता है तब तू अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। तेरे पास जो है उसमें तू संतुष्ट नहीं रहता। तू और चाहता है, हर किसी से आगे निकलना चाहता है, बिना सोचे कि यह लालच तुझे कहां ले जाएगा। यही लालच तुझे गलत मार्ग पर ले जाता है और मेरी कृपा रुक जाती है। जब तू क्रोध करता है तब तेरे भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तू जो बोलता है उससे कई बार दूसरों को ठेस पहुंचती है। तू मेरी ही बनाई आत्माओं को दुखी करता है। ये तू समझ नहीं पाता कि जिसको तू गाली दे रहा है वो भी मेरी ही संतान है। जब तू मुश्किल में होता है और कहता है कि मां ने मेरी नहीं सुनी, तब तू मुझ पर से विश्वास उठाता है। लेकिन बेटा, क्या तू यह जानता है कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं? मैं उस बीज की तरह हूं जो तूने बोया है, लेकिन फल देने में समय लगेगा। जब तू अधीर होता है तब मेरी कृपा से खुद ही दूर हो जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं जिससे तू यह बात भली भांति समझ सके। एक भक्त था, अर्जुन, बड़ा ही श्रद्धालु, बड़ा ही भक्ति में लीन, सुबह शाम मेरी पूजा करता, हर एक नियम निभाता। एक दिन उसके जीवन में थोड़ी सफलता आई। वह व्यापार में अच्छा करने लगा, लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार आने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया
कि यह सब उसी की मेहनत का फल है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन मैंने उसकी परीक्षा ली। उसके व्यापार में घाटा आने लगा, परिवार में क्लेश होने लगे। अर्जुन ने रो रो कर मुझसे कहा, मां, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने उससे कहा, बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तूने अहंकार के चलते मेरी जगह खुद को भगवान समझ लिया। मेरी कृपा रुक गई क्योंकि तू खुद को ही सब कुछ मान बैठा। अब यदि तू फिर से विनम्र हो जाए तो मेरी कृपा फिर से तुझ पर बरसेगी। अर्जुन ने अपने दोषों को स्वीकारा। उसने अपनी गलतियां सुधारी, लोगों से क्षमा मांगी और फिर से मेरे चरणों में लीन हो गया। तब मैंने उसे फिर उठाया, फिर संभाला और उसकी जिंदगी दोबारा संवर गई। बच्चे, तू चाहे जितनी बार भी गिर जाए, मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं। पर तू गिरने के बाद अपने घुटनों पर आकर मुझे पुकार और सच्चे मन से कह, मां, मुझे माफ कर दो। तेरी वह पुकार मुझ तक पहुंचेगी और मैं दौड़ी चली आऊंगी। अपने कर्मों को शुद्ध कर, दूसरों की सेवा कर, सच्चाई से जीवन जी और फिर देख कैसे मेरी कृपा तुझ पर बिना रुके बरसती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, अगर तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, अगर तू मेरे प्रति सच्चा रहेगा, तो मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो खो गया है वह लौटेगा, जो टूटा है वो फिर जुड़ जाएगा, जो अधूरा है वो पूर्ण होगा। लेकिन तुझे अपने भीतर झांकना होगा, अपनी गलतियों को पहचानना होगा और सबसे जरूरी, मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये केवल कहावत नहीं, ये सृष्टि का नियम है। अगर तू चाहता है कि तुझ पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहे, तो तुझे अपने कर्मों को पहचानना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, झूठ, अहंकार, ये सब ऐसे कांटे हैं जो तेरे ही रास्ते को काटते हैं। मुझे कोई विशेष पूजा, आडंबर या चढ़ावा नहीं चाहिए। मैं बस तेरी नीयत देखती हूं। तू यदि किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी रोते को गले लगा ले, किसी दुखी की पीड़ा सुन ले, समझ ले तूने मुझ तक भोग पहुंचा दिया। बाहर का मंदिर सुंदर हो लेकिन मन में कीचड़ भरा हो तो मेरी कृपा वहीं अटक जाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने मन को साफ कर, किसी के लिए बुरा मत सोच। अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया है तो उसका हिसाब मैं करूंगी। तू बस अपना मन शांत रख, क्षमा कर और आगे बढ़। जिस दिन तू किसी को माफ करना सीख गया, उस दिन तेरे मन से एक भारी बोझ हट जाएगा और वही जगह मेरी कृपा से भर जाएगी। बच्चे, अक्सर तू सोचता है कि मेरी कृपा क्यों नहीं दिखती। मैं तुझे बताती हूं, तू अपने सबसे नजदीकी लोगों से कैसे पेश आता है, यह भी बहुत मायने रखता है। माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन, संतान, ये सब रिश्ते मेरे दिए हुए हैं। तू इनसे कैसा व्यवहार करता है, यह दर्शाता है कि तू मेरे दिए हुए उपहार की कदर करता है या नहीं। हर सुबह अपने परिवार को देखकर मुस्कुराया कर, उन्हें गले लगाकर दिन की शुरुआत किया कर। यह छोटी छोटी बातें बड़े चमत्कारों को जन्म देती हैं। दुनिया को दिखाना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को झूठे दिलासे देना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तुझसे यही चाहती हूं, अपने आप से सच्चा रह। जो गलती की है उसे मान, जो कमजोरी है उसे स्वीकार, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। बच्चे, जब तू अपने अंदर झांकेगा और स्वीकार करेगा कि हां, मुझसे गलती हुई है, तभी तुझ में उसे सुधारने की शक्ति आएगी और वो शक्ति मैं तुझे दूंगी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मां, समय नहीं मिलता, ध्यान नहीं कर पाते। मैं कहती हूं, जो अपने जीवन के पल पल का सम्मान करता है वही मेरे समय को पाता है। दिन का एक क्षण भी मुझे दे दे, लेकिन पूरी श्रद्धा से। वो एक क्षण ही तुझे पूरे दिन की ऊर्जा दे जाएगा। जो समय का सदुपयोग करता है
उसे समय से पहले मेरी कृपा मिलती है। बच्चे, सेवा केवल मंदिर में घंटी बजाने से नहीं होती। असली सेवा तब होती है जब तू किसी गिरते को सहारा दे, किसी बेसहारे को उम्मीद दे। जो सेवा करता है उसका अहंकार गल जाता है, और जब अहंकार गलता है तभी मेरी कृपा बहती है। किसी गरीब को कंबल देना, किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ाना, किसी वृद्ध को दवा पहुंचाना, यही असली पूजा है। एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, जीवन में सच्चा प्रेम कैसे होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम में त्याग, सम्मान और सहमति हो, वही सच्चा प्रेम होता है। शिव ने अपना सारा वैभव छोड़कर कैलाश को अपनाया, और पार्वती ने सांसारिक सुख त्याग कर तपस्या से उन्हें पाया। ना कोई दिखावा, ना कोई शिकायत, बस समर्पण। तेरे जीवन में भी अगर तू चाहता है कि तेरा रिश्ता दिव्य बने, तो तेरे अंदर पार्वती जैसा धैर्य और शिव जैसा संतुलन होना चाहिए। तभी मैं उस रिश्ते को अपनी कृपा से सींच सकूंगी। बच्चे, जब जीवन में समस्याएं आई हैं, तो यह मत सोच कि मां ने साथ छोड़ दिया। समझ कि यह मेरी बनाई परीक्षा है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू भी मुश्किलों से निखरेगा। मैं तेरे हर आंसू से वाकिफ हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू रोते हुए भी मुझे पुकारे, क्योंकि वही पुकार मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होती है। तू सिर्फ नौकरी पाने, घर बनाने या शादी करने तक सीमित मत रह। ये सब मैं तुझसे दूंगी ही, लेकिन तू अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बना। दूसरों की मदद करने वाला बन, रोशनी फैलाने वाला बन, प्रेरणा देने वाला बन। जब तू अपने जीवन का मकसद मेरी सेवा और दूसरों की भलाई में खोजेगा, तब मेरा सारा ब्रह्मांड तेरी मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानती हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है। कभी ऐसा लगा जैसे जो तेरा था वो तुझसे छीन लिया गया। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई मित्र, कोई रिश्ता या कोई सपना, जो भी तुझसे दूर गया, तेरे जीवन की किताब से मानो फटकर उड़ गया था। अब वही अध्याय दोबारा खुलने वाला है। तेरे हृदय में जो रिक्तता थी, जो खालीपन था, मैं उसे भरने आ रही हूं। वो जो तुझसे बिछड़ गया था, कोई सच्चा मित्र, कोई अपना, कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरी आत्मा के बहुत करीब था, वो अब फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा। यह एक पुनर्जन्म जैसा होगा। जो तेरे दिल से निकला नहीं, वो अब तेरी किस्मत में लौटने वाला है। तूने बहुत रातें जागकर प्रार्थना की है। कभी खुद से सवाल किया कि क्या वो वापस आएगा? कभी आकाश की ओर देखा और कहा, मां, अगर आप हो तो उसे लौटा दो। बच्चे, मैं सब सुनती थी। मैं हर उस आहट को सुन रही थी जो तेरे दिल से उठती थी। अब समय आ गया है जब मैं तुझसे कहूं, हां, जो तुझसे बिछड़ गया था वह तुझे फिर मिलेगा। लेकिन एक बात समझ, यह केवल पुनर्मिलन नहीं है, यह आत्माओं का नव संस्कार है। यह एक परीक्षा के बाद का वरदान है। इस बार अगर वो रिश्ता तेरे जीवन में लौटता है, तो उसमें मेरा स्पर्श होगा, मेरी शक्ति होगी, मेरी कृपा होगी। अगर तेरी शादी नहीं हो रही थी, तो अब प्रस्ताव आने लगेंगे। लेकिन केवल प्रस्ताव नहीं, एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जो तेरे जीवन को संवार देगा। कोई ऐसा जो तुझे समझेगा, तेरा सम्मान करेगा और तेरे परिवार को भी अपनाएगा। वो रिश्ता सिर्फ पति या पत्नी नहीं होगा, वो तेरे जीवन का साथी होगा, तेरे संघर्षों का साक्षी, तेरे सुख दुख का सहभागी। अब जब तेरे जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तब कुछ बातें मैं तेरे हृदय में बिठाना चाहती हूं। पुरानी शिकायतें भूल जा। जो चला गया उसने तुझे कुछ सिखाया। जो आएगा उसे नए विश्वास से स्वीकार करना होगा। यदि तू पुरानी पीड़ा लेकर नए को अपनाएगा, तो वह कृपा जो आने वाली है
अधूरी रह जाएगी। रिश्ते लौटेंगे पर तेरे बदले रूप में। अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तेरे भीतर की पीड़ा, भक्ति और विश्वास आए तुझे परिपक्व बना दिया है। इस नए रूप में तू अधिक प्रेम करेगा, पर बिना अपेक्षा के। यह तेरे रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। घर में भी बदलाव आएगा। तेरे परिवार में जो दूरी आ गई थी, जो अनबन थी, अब वह भी पिघलने लगेगी। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को धीरे धीरे हटाती है, वैसे ही तेरे घर में भी प्रेम की रोशनी भरने वाली है। बस तू कठोर वाणी और अहंकार से बचकर रहना और क्षमा करना सीख ले। एक उदाहरण बच्चे, एक बार की बात है, एक भक्त था जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, पर एक गलत फहमी ने उन्हें वर्षों तक अलग कर दिया। उस भक्त ने वर्षों मुझसे यही मांगा कि मुझे बहन तो वापस नहीं चाहिए, बस मेरा मन शांत कर दो। लेकिन मैंने उससे उसकी बहन उसी रूप में वापस दी। लेकिन इस बार उनके रिश्ते में ना कोई गलत फहमी थी, ना कोई शिकायत। वो रिश्ता ऐसा जुड़ा कि जीवन भर के लिए अटूट हो गया। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो तुझसे दूर गया था वह लौटेगा, पर इस बार पहले से बेहतर होकर। बच्चे, जीवन अब एक नए पन्ने पर है। यह अध्याय शांति, प्रेम और संतुलन से भरा होगा। इसलिए अपने हृदय को तैयार कर। बीते हुए कल को प्रणाम कर और आने वाले कल को गले लगा, क्योंकि अब जो तुझे मिलने वाला है वह केवल सुख नहीं, वह मेरी कृपा का प्रमाण है। हर सुबह जब तू उठे तो कह, मां, मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए। और मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, लोग तो बोलेंगे, जब तू कुछ नहीं कर रहा था तब भी बोले, और जब तू कुछ बड़ा करेगा तब और जोर से बोलेंगे। लेकिन क्या तू हर बार उनकी बातों में आकर अपना रास्ता छोड़ देगा? नहीं मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू खुद को दुनिया की राय से मुक्त करे। तेरे सपने सिर्फ तेरे हैं, किसी और के नहीं, और उनका बोझ भी तुझे ही उठाना होगा। तो क्यों तारफ? क्यों ना तू अपनी चुप्पी से जवाब दे? ऐसी सफलता हासिल कर कि तेरे आलोचक भी तुझे सलाम करें। मेरे बच्चे, हर बड़ा काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आज बस एक काम कर और उसे पूरी ईमानदारी से कर। फिर कल एक और, फिर अगला दिन एक और। यही करते करते तू उस शिखर पर पहुंच जाएगा जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। लोग तुझे पूछेंगे, तूने यह कैसे किया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी मां काली ने मुझे रास्ता दिखाया। अब जा बच्चे, अपने नए जीवन की शुरुआत कर।